Currency fall sparks protest. Iran's civilian government under reformist President Masoud Pezeshkian have been trying to signal it wants to negotiate with protesters. However, Pezeshkian has acknowledged there is not much he can do as Iran's real currency has rapidly depreciated, with $1 now costing some 1.4 million riyals. Meanwhile, state television separately reported on the arrests of 7 people, including 5 it described as monarchists and 2 other it said had links to European-based groups. State TV also said another operation saw security forces confiscate 100 smuggled pistols without elaborating. तो दोस्तों ऐसा है कि वहां का ये जो मोनार्किस्ट बोल रहे हैं, ये वहां का जो शाह था, शाह ऑफ ईरान, ये शाह ऑफ ईरान की बात कर रहे हैं, रजा पहलवी की। अब वो खत्म हो गया, उसका बेटा है। Now, these people are trying to bring the monarch back. अब ये तो आप कह नहीं सकते, जो वहां पे मुल्लाज हैं, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं ईरान को, कि आप राजा को वापस ला रहे हैं। लोग सड़क पे आ गए, कह रहे हैं कि राजा को वापस लाओ। Iran's theocracy had declared Wednesday a public holiday across much of the country, citing cold weather, likely as a bid to get people out of the capital for a long weekend. The Iranian weekend is Thursday and Friday, while Saturday marks Imam Ali's birthday, another holiday for many. The protests taking root in economic issues have heard demonstrators chant against Iran's theocracy as well. The country's leaders are still reeling after Israel launched a 12-day war against the country in June. The US also bombed Iranian nuclear sites during the war. From an Islamic perspective, if we do not resolve the issue of people's livelihoods, we will end up in hell, Pezeshkian said at an event broadcast on state television. But he acknowledged that there is not much he can do as Iran's real currency is rapidly depreciated. अब ये कह रहा है कि अगर हमने लोगों की रोजमर्रा की चीजें अफोर्डेबल नहीं रखी, हम लोग जहन्नम जाएंगे, वी विल गो टू हेल। ये कह रहे हैं कि ये इस्लामिक पर्सपेक्टिव है। इस्लाम के तहत ऐसा होता है कि अगर आपने लोगों की जिंदगी बुरी करी है, जिनके ऊपर आप राज कर रहे हैं, तो फिर आप जहन्नम में जाएंगे, विल एंड अप इन हेल। The inflation rate in December was 52% year on year, according to the Statistical Center of Iran. 52% वहां पे पिछले साल के मुकाबले अब महंगाई बढ़ गई है दोस्तों। अब दोस्तों ये नक्शा है, नक्शे में आप देख सकते हैं किस तरीके से डेडली क्लैशेस एज प्रोटेस्ट ओवर इकोनॉमी स्प्रेड अक्रॉस ईरान। तो यहां पे हो रहा है, ये मलार्द है तेहरान के पास, ये खुदश्त है लोरिस्तान प्रोविंस, लुर्दगान काउंटी, चाहर महल एंड बख्तियारी प्रोविंस. Shop owners and bazaar traders, university students, urban residents affected by inflation, protesters described by state media as outsiders or disturbers, though no proof was provided. अब यहां पे देखिए where the protests are happening. ये देखिए लोरिस्तान, चाहर महल, तेहरान प्रोविंस, यहां पे हर जगह प्रोटेस्ट हो रही है लगातार दर लगातार. ये नक्शा है जहां पे लोग, अच्छा ये पहले तो तेहरान में शुरू हुई, ठीक है दोस्तों. इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये फैल रही है रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में फैल रही है और लोग सड़क पे आ रहे हैं. लोग कह रहे हैं यार कि ये जो मुल्लाज हैं इनसे हमारी जान छुड़वाओ, ये बहुत परेशान हमें करते हैं, इनफ इज इनफ. सो दैट इज व्हाई दे हैव कम. क्या ये लोग सक्सेसफुल होंगे? ओनली टाइम विल टेल. मैं ये नहीं बता सकता कि ये लोग सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, लेकिन मैंने बहुत पहले ये बात प्रिडिक्ट करी थी कि यार ये होने वाला है, ये होगा 100%. एक छोटा सा मैं आपको पोस्टर यहां पे दिखाना चाहता हूं. ये पोस्टर तेहरान का है दोस्तों. इस पोस्टर में ये साफ लोग कह रहे हैं, तेहरान में जो तेहरान के वासी हैं उन्होंने इजराइल को बोला है कि हमारा इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज हमारे ऊपर बम मत गिराइए. जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे लीडर हैं, ईरानी लीडर हैं, आप उनको बम मारो यार, हमें बम मत मारो, हमारा कोई लेना देना नहीं है. ये ईरान के लोगों ने बोला है और ये दुनिया भर के मीडिया हाउसेस ने पोस्टर दिखाया. ये बीच ईरान में किसी ने पोस्टर लगाया और बोला है कि भाई देखो सुनो, हमारी इजराइल से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है. इन लोगों ने आपके ऊपर बम मारा, आप भी इन्हीं लोगों के ऊपर मारो, हमें आम ईरानियों को परेशान मत करना. दोस्तों ये मैप है और उस मैप को समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरा एक पुराना वीडियो आप देखिए. दोस्तों ये वाली बात जो है ना, मैं आपको कुछ महीनों से कहता चला आया हूं बार 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 कि 2025 में ईरान के साथ कुछ गेम होगा. कम से कम गेम की कोशिश करी जाएगी. अब गेम हो ना हो, सक्सेसफुल हो ना हो, लेकिन कोशिश करेंगे 2025 में, पक्की बात है. दे विल ट्राई, दे माइट फेल, दे माइट पास, दैट्स अनदर स्टोरी. और इनका एंड गेम क्या होगा? रेजिम चेंज इन ईरान. जो खमेनेई की जो उसका राज है, यानी कि खमेनेई का तख्ता पलट, दैट इज व्हाट दे विल बी एमिंग फॉर. दिस इज इजराइल. अब ये जो सीरिया है, ये अहमद अल शरा का इलाका है, ये सीरिया. अगर आप इसको देखेंगे, ये सीरिया, इसका एक बॉर्डर तुर्की के साथ है, ठीक है, इसका ये बॉर्डर इराक के साथ है. ऑलराइट,
देख रहे हैं आप, और यहां से है ईरान। मैंने बहुत पहले बता दिया था कि द एंड गेम इज ईरान। अब दोस्तों ये देखिए, ये रियाद है, ये इस्लामाबाद है। ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है ना, फॉर्मलाइजिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, डिफेंस, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी फौज आज गई है सऊदी अरब में? वो 20 साल से पड़ी है वहां पे भाई। दोस्तों ये लोग वहां पे गए, इनको मोटा फॉरेन एक्सचेंज कमा कर आते हैं। एक सिपाही जो है, एक जर्नल है, कर्नल है, मेजर है, कप्तान है, लेफ्टिनेंट है, जो जाता है वहां पे मोटा पैसा कमा कर आता है। ये पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं और विदेशों में जाके अपने घर बनवाते हैं। सऊदी अरब इतना पैसा देता है। तो आप ये समझने की गलती मत करना, ये यू डोंट कम टू दिस कंक्लूजन दैट ये जो डील साइन हुई है बिटवीन सऊदी अरब एंड पाकिस्तान, इससे कुछ नया हुआ है। दिस इज सिंपली फॉर्मलाइजिंग ऑफ एन ओल्ड अग्रीमेंट विच वॉज नॉट टर्म्ड एज अ डिफेंस डील। इसकी जरूरत क्या पड़ी अचानक? जो चल रहा था 20-25 सालों से चल रहा था, आप चलने देते, आप चलने देते। अब लोगों ने स्टोरीज बनाई कि नहीं साहब ऐसा है कि ये कतर है ना, यहां पे कतर में एक्चुअली इजराइल ने बम मार दिया, इसलिए सब लोग खौफजदा हो गए। तो लोगों बोला अरे 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 पाकिस्तान को लाओ, पाकिस्तान को लाओ। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसमें 2 प्लेयर हैं विच आर इंपॉर्टेंट। बाकी यहां पे सब सलाद पापड़ अचार टाइप के लोग हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, मेन डिश ये इजराइल, ठीक है, और ये तेहरान। स्टोरी यही है दोस्तों, राइट। कुछ दिन पहले हमने आपको यह बताया था कि ट्रंप ने बोला कि सीरिया में ठोको, सीरिया को ठोको, याद है हमने कवर करा था। आप ये देखिए न्यूज़पेपर कटिंग्स। अब दोस्तों ये देखिए, ये इजराइल है, सीरिया में बमबारी चल रही है, ठीक है, और सीरिया में एक प्रेसिडेंट बैठा है, राइट, अहमद अल शरा। ये जो प्रेसिडेंट है ये तुर्की का और अमेरिका का खासुल खास है। आप इसकी फोटोग्राफ देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिला रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी मिल चुका है, व्हाइट हाउस में जाके भी मिल चुका है। इसकी 2 फॉर्मल मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो गई हैं। ये वही बंदा था जिसके ऊपर खुद अमेरिका ने बोला था कि जिंदा या मुर्दा हमें चाहिए, हम इतने $1 मिलियन देंगे। वो अचानक इनकी आंखों का तारा बन गया। ये सारा का सारा सबसे पहला रेजिम चेंज ऑपरेशन हुआ है सीरिया में दोस्तों, ठीक है, सीरिया में हुआ है। देखिए ये है दोस्तों इजराइल, ऊपर लेबनान है, ये सीरिया है। अगर आप यहां पे जाते हैं दोस्तों, ये इराक, और इराक के बाद सीधा तेहरान है। दोस्तों यहां पे जॉर्डन है, जॉर्डन चुपचाप बैठा है, जॉर्डन कुछ नहीं बोल रहा, और कई दशकों से जॉर्डन कुछ नहीं बोल रहा। उसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं इजराइल के साथ आज की तारीख में। यह है इजिप्ट। इजिप्ट के साथ कितने अरब डॉलर का एनर्जी की डील साइन कर दी इजराइल ने। अब इजराइल बेचेगा एनर्जी इजिप्ट को। जॉर्डन शांत, जॉर्डन में पानी सप्लाई करना, बिजली सप्लाई करना, ये सब इजराइल करता है, ठीक है। यहां पे एनर्जी सप्लाई कर रहा है। आपके 2 बड़े नेबर सेट हो गए, जिनके साथ आप पहले जंग लड़ चुके हैं। आपके दोनों नेबर सेट हो गए, ये सेट हो गया, जॉर्डन सेट हो गया। यहां पे लेबनान में आपने हिजबुल्लाह की टांगें तोड़ दी, उनके जेब में पेजर डाल के आपने फाड़ दिया, जो भी करा आपने सब कुछ खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। सीरिया में अहमद अल शरा आ गया आपका। अब इराक इज प्रीटी मच अंडर कंट्रोल, प्रीटी मच अंडर कंट्रोल। जो भी करना होगा इराक में करेंगे। देयर मेन एम इज तेहरान। और दोस्तों मैं बार बार एक बात बता रहा हूं आपको, बार बार आप ये वीडियो भी सेव कर लेना, तेहरान के अंदर ऑलरेडी हलचल होना शुरू हो गई है। इनको देखिए आप ना, होता क्या है जब आप हमला करते हैं किसी भी देश के ऊपर, और उस देश के हुक्मरानों से कितना भी हेट हो, कितना भी नफरत करें लोग, लेकिन दोस्तों जब भी कोई बाहरी ताकत हमला करती है ना किसी देश पे, तो देशवासी फिर ऐसे हो जाते हैं। ये नेचुरल है कि आपस में हम बाद में निपट लेंगे, पहले बाहर का जो खतरा है उसको हम सेट करें। तो जब राइजिंग लायन हुआ या जब मिडनाइट हैमर हुआ, तो एक हमने यूनिटी देखी ईरान में। अब फिर से वो यूनिटी फ्रैक्चर हो रही है, लोग सड़क पे आ रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं कि ठीक है, ये जो गुस्सा है वो ऑर्गेनिक है, ये गुस्सा जो है वो ऑर्गेनिक है, इस गुस्से से मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जिस तरीके से प्रोटेस्ट स्प्रेड हो रही है पूरे ईरान में, कहीं ना कहीं कुछ, क्योंकि यही चीज यहां पे हुई थी यार सीरिया में। यहां पे देखिए, यहां पे सीरिया में कोई ऐसे लोग सड़क में नहीं आ गए थे। अचानक 11-12 दिन के अंदर एक बंदा आता है कहीं से, घूम घुमा के डेमेस्कस में आके बैठ जाता है, बोलता है मैं तुम्हारा राष्ट्रपति हूं, स्वागत करो मेरा। और लोगों को पता ही नहीं कहां से आया ये। अ लॉट ऑफ पीपल हु वर नॉट फॉलोइंग जियोपॉलिटिक्स डिडंट इवन नो अहमद अल शरा है कौन। आम लोगों को नहीं पता था। अचानक एक दिन पता लगा कि ये वही भाई साहब हैं जो कि अलकायदा के टेररिस्ट थे, जिनके ऊपर अमेरिका ने उनके सर पे जिंदा या मुर्दा के नाम रखा था।
उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप हाथ मिला रहा है। तो दोस्तों यहां इजराइल है, इजराइल से सीरिया, तेहरान इज द एंड गेम। आखिरी में एक बात बताता हूं दोस्तों, ये पूरा जो हो रही है ना इस्लामाबाद और ये सब ड्रामा चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है जहां पे सऊदी अरब और यूएई के बीच में फंस गया पाकिस्तान। एक लालच की लिमिट होती है ना, पाकिस्तानियों में नहीं होती। यहां पे आप देखना, थ्रू बलोचिस्तान पाकिस्तान विल बिट्रे ईरान। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, पाकिस्तान खंजर डालेगा ईरान की पीठ में। जिस दिन तेहरान डिस्टेबलाइज हो गया, पाकिस्तान विल स्टार्ट एक्टिंग अप। दोस्तों आज की तारीख में भी पाकिस्तान के अंदर ड्रोन बेसेस हैं और ये अटैक्स कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, जैसे एक जमाने में हुआ करता था। जिन ड्रोन बेसेस के लिए इमरान खान ने बोला था एब्सोल्युटली नॉट, बोला था ना, शहबाज शरीफ तो कहता है एब्सोल्युटली यस। वो कहता मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आसिम मुनीर से पूछो। यार मैं कौन हूं, मैं तो कोई भी नहीं हूं, आसिम मुनीर से पूछो। आसिम मुनीर ने बोला एब्सोल्युटली यस। तो जो बमबारी दोस्तों यहां से हो रही है, आप सरप्राइज मत होना कि अगर यहां से भी होना शुरू हो जाए। पाकिस्तान अपने बेसिस का इस्तेमाल करने देगा अमेरिका को ईरान के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। पाकिस्तान हर चीज, एवरी सिंगल थिंग पाकिस्तान विल इंश्योर दैट इट हैपेंस, बिकॉज उसने खाना खा लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ।